हमारे आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के बीच में बहुत समय लेते हुए मैं कहूँगा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पूरा रास्ता ठीक कराओ, रास्ता को खुलाइए, फिर ले जाकर खड़े मत होइए। सब लोग हाथ उठाकर बोलो, बोलो भारत माता की। मंच पर उपस्थित इस मध्य क्षेत्र के जिन्होंने थोड़े मतों से जो विधायक होने से रह गए, ऐसे लोकप्रिय राजनेता श्री रंजीत गुप्ता बॉबी जी, और जो आपके क्षेत्र में रहते हुए जो राज्य मंत्री के दर्जे पर जिन्होंने अभी तक काम किया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व क्षेत्र के विकास में दिया है, ऐसे यहाँ के लोकप्रिय पूर्व पार्षद श्री सुधीर मिश्रा जी, यहाँ के तिलक नगर के अत्यंत लोकप्रिय पार्षद श्री रंजीत धानुक जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री हरीश कनौजिया जी, बबीता जी, और हमारे हरिनारायण उपाध्याय जी, रवि जायसवाल जी और सोनू जी, शेखू कुरैशी जी, सभी उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, हम सब लोग आज यहाँ पर खड़े हुए। आप जानते हो यहाँ की विशेषता क्या है? ये पानी टंकी चौराहा यहाँ के प्रमुख लोगों के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में 2 कदम पर जो घर है, ये श्री व्यापारी नेता, जो सर्वश्रेष्ठ व्यापारी नेता थे, रामशरण जौहर जी का है, स्वर्गीय रामशरण जौहर का। यहीं पर एल.बी. वासुदेव रहते थे। यहीं पर अगर देखो तो जिनको मैं चाचा कहता था, जिनके साथ हम लोग सानिध्य में रहे हैं, ऐसे पंडित किशन प्यारे मिश्रा जी, जिनका लोकप्रियता यहाँ से उन्नाव तक थी। ये एक से एक बड़े लोगों का ये इलाका रहा है और यहाँ पर काम करने वालों की झड़ी लगी रही। सबसे पहले अंजनी कुमार सिंह पार्षद में खूब काम किया। उसके बाद श्रीमती उषा शर्मा जी को मुझे आज याद आता है, जो हमारे संदीप शर्मा जी की माता जी थी, निहायत घरेलू और सामाजिक धार्मिक महिला थी। छोटे पर में मुझे याद आता है कि छोटा पर में इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ 35-40 साल पुरानी बात है, 35 साल। मेरे पिताजी उस समय सक्रिय थे, पार्टी का काम करते थे, और यहाँ महिला सीट हो गई पार्षद की। तो घर में गए और उनके पिताजी को डांटते हुए कहा कि बहू लड़ेगी, और घर वालों के ना चाहते हुए बहू चुनाव मैदान में आई और इतना काम किया उषा शर्मा जी ने कि आज भी हमारे जो घर की सड़क है 35 साल पहले बनी थी और आज भी वैसे ही मजबूत बनी हुई है। उसके बाद हमारे सुधीर मिश्रा जी पार्षद के रूप में आए, और मैं इनकी प्रशंसा इसलिए कहता हूं कि इनमें एक गुण है कि ये पैसा कहां से ला सकते हैं। कभी किसी अधिकारी के पास पहुंच गए, कभी नेता के पास पहुंच गए और काफी पैसा ला के ऐशबाग कॉलोनी से लेकर और या वाटर वर्क्स रोड तक बहुत काम कराया। और उसके बाद साकेत शर्मा यहाँ के पार्षद बने, और मैं कह सकता हूं कि साकेत शर्मा के रूप में एक बजरंगी नेतृत्व मिला है। और साकेत शर्मा ने जितना दौड़ कर लोगों की जन समस्या को सुनना, पार्टी के लिए काम करना, और अगर साकेत शर्मा को पीछे खड़ा कर दो तो इनकी पीठ पर इतने डंडे पड़े हुए हैं पुलिस के, संघर्ष करते हुए, कि आज भी लोग कहते हैं कि साकेत शर्मा ने संघर्ष किया है। और उसके बाद आज उनके बड़े भाई संदीप शर्मा ने बहुत काम किया, और पहले अपने भाई के साथ मिलकर या और लोगों के साथ मिलकर क्षेत्र का इन्होंने विकास किया है। एक चीज में सारी कहानी सुनाने के बाद कहना चाहता हूं कि ऐशबाग आपका बीजेपी का गढ़ रहा है,
और बीजेपी के किसी भी नेता ने जाति और धर्म के आधार पर काम नहीं किया है। इस क्षेत्र ने हमेशा नेतृत्व दिया है पूरे शहर को। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अगर आप देखो तो यहाँ कितना काम हुआ है। अगर एक सिरे से आप देखो तो इस क्षेत्र में आज ये बड़े बड़े हाई मार्क्स देख रहे हो ना, ये बड़ी बड़ी आप जलती हुई लाइटें देख रहे हो। आपको एक समय याद होगा कि 8 से 10 साल पहले, 12 साल पहले, बल्कि और थोड़ा समय पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, यही तिलक नगर में यहाँ चेन स्नैचिंग हो जाती थी, कभी अंधेरा रहता था, अवैध कब्जे हो जाते थे, कूड़े का अंबार जीना हराम कर देता था। लेकिन आज क्षेत्र का विकास हुआ है। आज क्षेत्र में पानी के सीवरेज भी पुनः नई डली है। आज यहाँ कल्याण मंडप भी अपने संत सुदर्शनपुरी में बना है, पंचायत घर भी बना है, पाठशाला भी चल रहा है और बहुत सारे काम यहाँ पर हुए। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि समय का परिवर्तन है और समय के परिवर्तन में आज पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा आ रही है। और वो चर्चा काहे की है? वो चर्चा देखो, ये चुनाव नगर निगम के और ये चुनाव कोई राजनीतिक दल के नहीं है। एक तरफ आप देखो तो एक मुख्यमंत्री माफियाओं से लड़ रहा है, अपराध करने वालों से लड़ रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री गरीबों को देने के लिए, आप सब लोग बैठे हो, आपको पता होगा कि पहले अनाज आता था, सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं अमेरिका भेजता था हिंदुस्तान को। अब कोरोना ऐसा संकट आया, उसके बाद भी अमेरिका में पैसे की कमी पड़ रही, दवा हिंदुस्तान से मंगा रहे हैं। पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए हत्याएं हो रही है। लेकिन आज यहाँ 2.5 साल हो गया कोरोना में, 2.5 साल से 10 किलो राशन कार्ड पे 10 किलो एक व्यक्ति को गेहूं मिल रहा है। ये कम नहीं है। किसी की जात नहीं पूछी कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, जो भी आया उसको राशन कार्ड पर पूरा 10 किलो अनाज मिला। अगर आप देखो कि बदले हुए समय में कि पूरा गैस का सिलेंडर है तो सबको मिला। अगर आप देखो कि प्रधानमंत्री आवास और नगर विकास और तमाम लोगों को कॉलोनियां मिली, कई चीज भी है, प्रकाश खड़े, कई जगह ऐसी घटनाएं आई। और मैं जानता हूं कि क्षेत्र के लिए काम करना, ये जनता के लिए काम करना, ये प्रतिनिधि का काम है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक शहर रहा ये, और ऐशबाग का मोहल्ला किसी का मोहताज नहीं है। मैं तमाम पदों पर आया, लेकिन कभी मैंने इस मोहल्ले को नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक आपके मोहल्ले का व्यक्ति होकर, कि ये चुनाव संदीप शर्मा नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। ये मुन्ना सिंह की और रंजीत धानुक की और मुन्ना सिंह धानुक की भी इज्जत है, ये हरीश कनौजिया की भी इज्जत है, ये शेखू कुरैशी की भी इज्जत है, ये रजनीश गुप्ता बॉबी की और बबीता जी की भी इज्जत है। ये अगर देखो तो ये चौराहा जहां हो रहा है, ये सुधीर मिश्रा की इज्जत का सवाल है। मेरी इज्जत का तो सवाल बाद में आएगा, ये सुधीर मिश्रा की भी इज्जत का सवाल है। और यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों का आज एक ही संकल्प है कि आप, प्रकाश जी मैं भूल चुका हूं पहले, प्रकाश जी का, तो ये सारे जगहों को मैं कह रहा हूं कि देखो, ये चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपके साथ 24 घंटे कौन रह सकता है? कौन आपके अधिकार के लिए लड़ सकता है? कौन आपको उत्पीड़न से बचा सकता है? कौन आपके क्षेत्र में विकास कर सकता है? ये महत्वपूर्ण बात है और ये प्रतिनिधि आपका करेगा। और मैं भी सदस्य विधान परिषद में, मेरी भी निधि होती है। अगर कोई कमी बढ़ी तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका काम करूंगा। इसलिए मैं आपसे वोट की दक्षिणा मांग रहा हूं। ये दक्षिणा क्या ना, पंडित जी अगर कथा कहते हैं तो कथा कहने के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है, और हम तो आपके क्षेत्र के हैं, दक्षिणा पैसे की नहीं। 4 तारीख को कमल के बटन पर आप जब उंगली दबाएंगे तो दक्षिणा मेरे पास वोट के रूप में अपने आप पहुंच जाएगी। और एक चीज याद रखना, ये गरीबों के लिए ये कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। यहां पर षड्यंत्र क्या कर रहे हैं कि वोट बट जाए।
कोई कहीं से लड़ रहा है और सांप्रदायिक बातें करता है, हिंदू और मुसलमान की बातें करता है। अब हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते। कोई उनको बांटना चाहता है और कोई कहता है कि हिंदू है तो इनको अलग अलग बांट डालो, कहीं से कोई प्रत्याशी खड़ा कर दो, कहीं से कोई प्रत्याशी खड़ा कर दो, कोई 100 वोट काट ले, कोई 50 वोट काट ले और वोट कट जाए जिससे दूसरा प्रत्याशी जो बाहर का प्रत्याशी है वो कोई जीत जाए। ये षड्यंत्र चल रहा है। आप उस षड्यंत्र में मत जाना। किसी भी निर्दलीय को अगर 1 रुपया आपके 1 भी वोट चला गया तो आप समझो कि वो दूसरे दल के व्यक्ति को वोट जाने वाला है। वो बीजेपी के वोट के लिए वो सबसे बड़ा नुकसानदायक होगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि एक भी वोट कोई भी निर्दलीय हो आपके पास आके कहे तो आप यही कहना, भैया इस समय देश की बात है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो हमको प्रत्याशी नहीं देखना है, हमको कमल का फूल देखना है। और अगर प्रत्याशी देखना होगा तो हमारे संदीप शर्मा से अच्छा कोई भी प्रत्याशी दूसरे दलों से नहीं होगा। इसलिए एक चीज याद रखना, कोई भी आगे कहे हमको बीजेपी के ही है, अभी केवल हम निर्दलीय खड़े हो गए या कोई दूसरे छोटे दल से हम खड़े हो गए, हमको वो दल में मतलब समझो कुएं में वोट डालना है, वो अपना वोट बर्बाद करना है। 5 साल आपको और हमको सबको साथ में रहना है और मैं इनकी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि अगर कोई कमी हुई तो मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं। इसलिए आप सबको मैं साफ साफ कह रहा हूं आग्रह के साथ कि मेरे भाई ये चुनाव आपका 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है चुनाव। इसलिए आप सब लोग जो बहनें हैं ना, बहनों को मैं कहूंगा कि आप 3 तारीख को रात को जाना और यही चौराहे पर आगे या उधर बाबूलाल चौराहे पर चले जाओ, परचून की दुकान पर एक मोटा सा ताला खरीद लेना और ताला खरीदने के बाद घर पे डाल देना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। और जब ताला लग जाए सुबह 7 बजे पति देव रात को सोते सोते दौड़ते दौड़ते आए, कहें कहाँ है जलपान, तो कहना नहीं श्रीमान, पहले करके अइहो जल मतदान तब घर में कहिहो जलपान। अगर न कहिहो तुम मतदान तो घर में न कहिहो सम्मान, और सम्मान तभी जब मतदान, यानी सुबह सुबह आपका वोट और कोई नाम नहीं, केवल कमल का फूल देखकर ऊपर सुषमा खरकवाल जी और नीचे हमारा शेर यहाँ का ऐसबाग का, ये आपका संदीप शर्मा, इसको आप वोट दो। इसके एक छोटा भाई है साकेत शर्मा और इनका एक बड़े भाई है सुधीर मिश्रा और इनके सबसे बड़े भाई हैं मुन्ना सिंह और इनका जो छोटे भाई और है वो है रंजीत धानु और हरीश कनौजिया। ये सब मिलकर इनको आगे करेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरी बात से सहमत हो? पक्का? संदीप शर्मा जीतेंगे? हाथ उठाकर बताओ, जोर से बताओ, बोल के संदीप शर्मा जीतेंगे, संदीप शर्मा जीतेंगे, बीजेपी की जीत होगी, सुधीर मिश्रा की इज्जत बचेगी, मुन्ना सिंह की जीत होगी, रंजीत धानु की जीत होगी और हमारा रजनीश गुप्ता जी का सम्मान बचेगा। अगर बनेंगे सब ठीक है तो ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनशोचित, ये दलित, ये मुस्लिम, ये हिंदू सब मिल जाओ और मिलके ऐसे बजरंगबली के घूंसे के साथ मेरे साथ जोर से बोलो भारत माता की। तो मंच के ऊपर भी कुछ लोग नहीं उठा रहे, जो जय में बुलाता ना समझो सब अच्छा भारत माँ का लाल है, और जिसका हाथ ना उठे समझना कोई गड़बड़ आपके बीच में आ गया। तो देखना कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए सबके हाथ उठाने चाहिए, दोनों हाथ उठाने चाहिए। बोलो भारत माता की। क्या बात है, भारत शर्मा जीतेंगे, संदीप शर्मा जीतेंगे,
अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सब पक्का है। तो इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत